दूसरी जानब को बताएंगे, आगाह करें टाउनशिप से, जहां पर पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन पर लीगी कारकुनान ने धावा बोल दिया और पीटीआई वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये सूरत हाल है, आपको आगाह करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाना था टाउनशिप में मार्की के अंदर, जहां पर लीगी कारकुनों ने धावा बोल दिया और वहां पर आपको बताएं कि झंडे उखाड़ दिए गए, बैनर्स फेंक दिए गए। इस पर एहतजाज किया जा रहा है पीटीआई वर्कर्स की जानिब से और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये सूरत हाल है, इस पर आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तकरीब में मियां महमूद रशीद और उनके साथ साथ दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आपको आगाह करें कि इसमें वलीद इकबाल और उनके हमरा शफकत महमूद भी हमरा थे, नईमुल हक भी इधर हमरा थे। और ये वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाना था, नाश्ते का एहतमाम किया जाना था, जिस पर आपको आगाह करें कि वहाँ पर धावा बोल दिया गया नून लीग कारकुनान की जानिब से और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको आगाह करें पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन पर लीगी कारकुनान ने धावा बोल दिया, जिसके बाद ये सूरत हाल रही। पीटीआई वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। उस्मान अलीम से मजीद जानेंगे। उस्मान अलीम बताएगा, पीटीआई वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, तफसील से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पीटीआई वर्कर की जानिब से कल यहाँ पर इंपीरियल मार्केट टाउनशिप में एक वर्कर कन्वेंशन के लिए हॉल बुक करवाया गया था, जिस पर जब नून लीग को इस हवाले से पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ मार्केट मालिकान पर जो है वो हिरासा किया और ये तमाम तर मार्केट को बंद करवा दिया, बल्कि पीटीआई के तमाम तर परचम और फ्लैक्सिस जो हैं वो भी उतार कर नाले में फेंकवा दिए गए। जब तमाम तर सूरत हाल सुबह सामने आई तो यहाँ पर अपोजिशन लीडर महमूद रशीद और पीटीआई के सीनियर रहनुमा मियाँ वलीद इकबाल जो है वो जब यहाँ पर आए, उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया तो यहाँ पर सड़क पर ही जो है वो एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और इस इकदाम को इंतहाई जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनका ये कहना था कि ये तमाम तर इकदाम जो है काबिल मजम्मत है और हम हुकूमत के इस इकदाम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मजीद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पीटीआई लीडर मियाँ वलीद इकबाल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस तमाम सिनेरियो के बाद इनका अगले लाहे अमल क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बुकिंग बड़ी पहले से हुई थी। ये काफ़ी एक 8-10 दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी आना था, उनसे टाइम भी रखा हुआ था और ये इंतज़ामिया को भी इतला दी हुई थी। सारा कुछ ये तरीके से किया हुआ था। ये नहीं था कि और ये बाहर सड़क के ऊपर कोई मुजाहरा या एहतजाज या धरना नहीं था, ये तो वर्कर कन्वेंशन थी और अंदर हॉल के अंदर थी। और रात को मैं तो अपना हफ्ते की रात थी, मैं सोया हुआ था, 2 बजे कॉल आई मुझे, जो मेज़बान है नईमुल हक साहब, हमारे लाहौर के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और ये PP 154 जो है इसका ये वर्कर्स कन्वेंशन था। और मुझे रात को उन्होंने जगाया फ़ोन करके कि जी यहाँ ये हो गया है कि जी गुंडे आ गए हैं, ये जो ज़हीम कादरी साहब, क्योंकि ये उस यहाँ वो हल्का है जहाँ से वो MP हैं, कि ज़हीम कादरी साहब के वो गुंडे आए हैं और उन्होंने कहा है हम इसको फंक्शन को नहीं होने देंगे। उन्होंने इस पर हमला किया, ये जिस तरह आपने बताया, सारी वो पोस्टर वगैरह बैनर फाड़े और सब कुछ किया और साथ ये धमकी भी दी कि वो इस मार्केट को आग लगा देंगे। और उस पर फिर मुझे उन्होंने कहा, मेरे जो साथी हैं, कि भाई ये इस तरह हो गया है, अब उसको शाह साहब को क्या कहें, और 700,000 लोगों को दावतें इन्विटेशन चला गया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं जी ये अब होगा। अच्छा, आप ये इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? क्या ये पनामा का प्रेशर है या क्या इस सारी सूरत हाल का मकसद? एक तो ये मार्केट के मालिक बहुत इससे खौफजदा हुए, ये तो कारोबारी लोग हैं जी, हमने तो कहा हमने तो करना ही करना है। अब मैं ये आपको सवाल का जवाब आपका ये है कि भाई साहब घेरा जो है कानून का तंग हो रहा है और ये 2-3 दहाइयों से कानून को और अदालतों को एक जहमत समझते थे या एक हकीर सी चीज़ समझते थे, अब उनसे कैचअप वो कर रही है। वो पैनामा अकेला नहीं है, ये घेरा तंग हो रहा है पैनामा का, डॉन लीक्स का, साथ शुगर मिलों का वो केस है, वो जिसमें ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल है, ज़ाती मफाद के लिए ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल। ये करप्शन की मीनिंग ही ये होती है, वो पैसे से भी हो, खुर्द-बुर्द से और बाकी इस तरह की चीज़ों से भी। तो वो सारा घेरा तंग हो रहा है और दरबारी और वर्कर जो है वो पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि फैसला महफूज कर लिया गया है, तो आप क्या समझते हैं ये किसके हक में फैसला आएगा? क्या नवाज शरीफ को इस फैसले में नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं? ये मुमकिनात में है बिल्कुल जी, क्योंकि हमने इसकी इस्तदा की हुई है कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने कौम से झूठ बोला है, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को झूठ बोला है, उन्होंने टैक्स के इदारे को झूठ बोला है, उन्होंने अदालत उज़्मा को झूठ बोला है। इसलिए वो नाअहल हैं, ये हमारी इस्तदा ज़रूर है और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये इस्तदा जो है वो पूरी होगी। और उसके अलावा अगर कोर्ट की तसल्ली के लिए मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है, मजीद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उस पर हो सकता है कि कोई कमीशन मुकर्रर हो। लेकिन बात यह है
कि ये फैसला तारीख साज होगा और पाकिस्तान और उसके अवाम के हक में होगा। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आप क्या देखते हैं कि पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा, या आप इसकी किस तरीके से किस फोरम पर मजम्मत करेंगे? देखिए जी, हम हर फोरम पे एक तो इसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, जो लोग आके जहां बदमाशी और गुंडागर्दी करके गए हैं उनके ऊपर, और हम हर कानूनी तरीके से, हर जमहूरी तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। हम तो ये कहेंगे गब्बर सिंह तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर मौजूद वलीद इकबाल का यही कहना है कि इस तमाम तर मसले को हर फोरम पर जो है वो उजागर किया जाएगा, और इस तमाम तर जो कि नून लीगियों की जानिब से यहाँ पर दावा बोला गया, इसकी भी पुरजोर मजम्मत की जाएगी। जी उस्मान अलीम, ये बताएगा कि अब वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाना था, तो क्या सूरत हाल है, क्यों इस तरह किया, क्या इंतज़ामिया जो थी मार्की की उनका क्या कहना है, क्योंकि ये अगर प्री बुकिंग थी तो उस पर ये सूरत हाल क्यों बनी? इस हवाले से क्या कहना था इंतज़ामिया का, क्यों आगे नून लीगी जो कारकुनान है जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वलीद इकबाल की जानिब से, उस हवाले से क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये ज़हीम कादरी का हल्का है और वो यहाँ से एमएनए इलेक्टेड है, तो उनका ये कहना था कि अपने इलाके में जो है वो पीटीआई को किसी भी किस्म के वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देंगे, जिस पर जब ये मार्की बुक करवाएगी तो यहाँ पर ना सिर्फ इस पर धावा बोला गया, जबकि तमाम तर पार्टी फ्लैक्सेस और परचम जो है वो भी उतार कर नाले में फेंक देंगे। और यहाँ पर पीटीआई वर्कर्स की इस वक्त बड़ी तादाद मौजूद है और उनका हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि महमूद रशीद यहाँ पर नाश्ता किए बगैर ही, जिनको मेहमान खसूसी के तौर पर मदू किया गया था, वो नाश्ता किए बगैर ही यहाँ पर रवाना हो गए, जबकि दीगर पार्टी वर्कर और मियां वलीद इकबाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हलवा पूड़ी का नाश्ता जो है उसका एहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम वर्कर्स के लिए जो लस्सी है उसका भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। ये आगाह कीजिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर धावा बोला गया और तमाम वहाँ सूरत हाल काफ़ी पेचीदा थी, क्योंकि वहाँ पर कन्वेंशन था और मार्की के अंदर था, तो वर्कर्स का क्या सूरत हाल है? क्या वो मुंतशिर हो गए हैं? क्या वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं? उनका क्या मुरायल है? उस हवाले से क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, पीटीआई वर्कर ताहाल इधर ही मौजूद हैं और इनका हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि इस तमाम तर वाक़े की ये पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत का ये इकदाम जो है ये इंतहाई काबिल तरदीद इकदाम है, क्योंकि किसी भी पार्टी और जमहूरी हुकूमत जो है उसके दौर में इस तरह के इकदाम जो है इंतहाई काबिल तरदीद और इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। हम इस तमाम तर वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अभी तमाम तर वर्कर्स यहाँ पर ही मौजूद हैं और जो नाश्ते का एहतमाम किया गया है वो इस वक्त तमाम तर वर्कर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। साथ ही मौजूद रहेगा। अब हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नून लीग की वर्कर्स ने वहां पर धावा बोला, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर मार्की के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन